किसान की कहानी। दोस्तों, ये कहानी है एक किसान की। एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। भोला, उसकी पत्नी तारा व दो बच्चे। यह भोला का छोटा सा परिवार था। भोला अपने खेत में कड़ी मेहनत और परिश्रम करता था। इस प्रकार वह अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। भोला के दो बेटे थे जिसका नाम राम और श्याम था। भोला के दोनों बेटे की भोला के कृषि कार्य में कोई हाथ नहीं बटवाते थे। भोला और उसकी पत्नी तारा खेत में जाकर कड़ी मेहनत से कार्य करते थे और इतनी मेहनत करने के बाद जो भी मुनाफा होता था उस मुनाफे से वह अपने घर का पालन पोषण व बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर देते थे। भोला और उसकी पत्नी तारा सुबह खेत में जाते, खेत का सारा कार्य निपटाकर दिन ढले खेत से आते। अब उनके बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। भोला गेहूं की खेती करता और उसे पकने के बाद बाजार में बेच देता था। उन पैसों से वह अपने घर व बच्चों की पढ़ाई पूरी करता। भोला बहुत मेहनती था, इसलिए वह अपनी खेती से ही अपने परिवार का गुजर बसर व बच्चों की पढ़ाई का काम चल रहा था। अब जब भोला के लड़के बड़े हो रहे थे तो वह उनकी शादी करने के बारे में सोच रहा था। अब वह अपने दोनों बेटों के लिए ऐसी बहुओं की तलाश कर रहा था जो उनके घर का सारा काम बढ़िया तरीके से संभाल सके तक कि वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सके। यही सोचते हुए बहुओं की तलाश में जुट गया। आखिरकार भोला को ऐसी दो लड़कियां मिल ही गई जिसकी उसे तलाश थी और इस प्रकार भोला ने अपने दोनों लड़कों की शादी कर दी। लेकिन अब शादी के बाद भी भोला के दोनों लड़के भोला की खेती में कोई मदद नहीं कर रहे थे और भोला पहले की तरह ही अपनी पत्नी के साथ वही कड़ी मेहनत करके उन सब का गुजारा कर रहा था और भोला के लड़के कुछ काम नहीं करते थे। एक दिन की बात है, भोला की पत्नी तारा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसके भोला बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वह तुरंत ही अपनी पत्नी को खेत से घर ले कर आता है, लेकिन घर पर उसके बेटे व बहुएं नहीं थे। भोला अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन जब तक भोला डॉक्टर को लेकर आता है उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। अपने जीवन साथी की मौत का दुख भोला को बहुत दुखी करता है। वह याद करता है कि कैसे उसने हर सुख दुख में उनका साथ दिया था और आज वह उसे अकेला छोड़कर चली गई है। भोला अपनी पत्नी तारा की बातें याद करके रोता रहता। भोला को उसकी पत्नी तारा के मरने के बाद उसे अकेलेपन महसूस होने लगा, लेकिन उसके दोनों बेटों को अपनी मां के मरने का थोड़ा सा भी दुख नहीं था। इस प्रकार भोला दुखी होते हुए अगले दिन खेत में काम करने के लिए जाता, लेकिन उनके दोनों लड़के अब भी भोला की खेती करने में कोई मदद नहीं कर रहे थे। राम और श्याम अपने पिता की उम्र का जरा सा भी लिहाज न करते हुए घर में ही राम से रह रहे थे। वह अपने दोनों बेटों से परेशान रहने लगा, सोचने लगा कि दोनों के दोनों निकम्मे गए और वह खेती में उनका जरा सा भी हाथ नहीं बटवा रहे हैं। यह सोचकर भोला परेशान रहने लगा। एक दिन भोला खेत में जाकर काम कर रहा था। वह भगवान से बोला, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जिससे जो मुझे ऐसे नालायक बेटों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार वह भगवान को कोसता रहता है। इस प्रकार भोला को सदमा लगता है, उसे अटैक आ जाता है। इस कारण भोला की मृत्यु हो जाती है। भोला की मृत्यु के बाद गांव वाले भोला के बेटों को भला बुरा कहने लगते हैं। गांव वाले कहने लगते हैं कि भोला की मृत्यु उसके दोनों बेटों के कारण हुई है। इस प्रकार राम और श्याम को बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। गाँव के मुखिया राम और श्याम को कहने लगे, अगर तुमने तुम्हारे पिता की देखभाल की होती तो वह बीमार न पड़ते, दुखी न होते और आज तुम्हारे साथ होते। दोस्तों, हमारे माता पिता बचपन से ही हमारे लिए पता नहीं क्या क्या दुख सहते हैं, कड़ी मेहनत मजदूरी करते हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं। हमें इतना सक्षम बनाते हैं कि हम बड़े होकर एक अच्छे नागरिक बन सकें, लेकिन हम उनकी जरा सी भी परवाह नहीं करते और उन्हें आसानी से छोड़ देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए कड़ी कितनी मेहनत करके इस काबिल बनाया, लेकिन यह एहसास हमें तब होता है जब दुनिया से चले जाते हैं और हम उनकी जगह पर पिता बन जाते हैं। तब हमें हर चीज़ का एहसास होने लगता है और हमारे पिता हमारे लिए क्या क्या दुख दर्द सहन किए थे, क्योंकि वही कार्य फिर हमें करने पड़ते हैं। और जब हमारी औलाद हमें वह उम्मीद नहीं मिलती जिससे हम चाह करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारे पिता हमारे लिए कितने सही थे। कैसे हमारे माता पिता ने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। हमें उन बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ना जाने हमारे पालन पोषण में हमारे माता पिता ने कितने दुख दर्द सहन किए हैं, हम उन्हें आसानी से भूल जाते हैं। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने माता पिता के साथ ऐसा करेंगे तो वह लौट कर हमारे पास आएगा। दोस्तों, याद रखो, माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया है।